रियल लाइफ ड्रामा है या फिर ओवर हाइप्ड थ्रिलर है। वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई धमाकेदार सीरीज IC814 द कांधार हाईजैक की। हम है बॉलीवुड 8 और आज स्ट्रीम हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर IC814। ये सीरीज बेस्ड है 1999 के उस हॉरर इंसिडेंट पर जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 को हाईजैक किया गया था। सीरीज को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव ने और कास्ट में है अमेजिंग एक्टर्स जैसे कि विजय वर्मा, सुदीप शर्मा, रोहन सिंह और निधि बिष्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये सीरीज आपके देखने के लायक है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट लेने लायक है या फिर नहीं। पहले मैं आपको प्लॉट की समरी देता हूँ विदाउट स्पॉयलर्स। कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 से जब IC814 फ्लाइट काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भर रही होती है। 176 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेकर ये फ्लाइट कुछ ही देर में हाईजैकर्स के कब्जे में आ जाती है। 5 मास्क्ड मैन ने प्लेन को हाईजैक और उन्होंने पायलट कैप्टन देवी शरण को जबरदस्ती पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की अथॉरिटीज से क्लियरेंस नहीं मिलने पर प्लेन अमृतसर में लैंड करता है, जहां ड्रामा और बढ़ता है। फिर लाहौर, दुबई और आखिर में कांधार अफगानिस्तान में ये प्लेन लैंड करता है और यहीं से शुरू होती है एक 7 दिन तक चलने वाली हॉस्टेज क्राइसिस। सीरीज में आपको मिलेगा इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा, हॉस्टेजेस की दर्द भरी कहानियां और हाईजैकर्स के डिमांड जिसने देश को हिला कर रख दिया था इन रियल लाइफ। अब बात हो जाए डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी पर। अनुभव सिन्हा ने इस रियल लाइफ हॉरर को स्क्रीन पर उतारने में काफी मेहनत की है। उन्होंने सीरीज के हर मोमेंट को इतना रियलिस्टिक और इंटेंस बनाया है कि आपको लगेगा कि जैसे आप वहीं हो उन हॉस्टेजेस के साथ में। सिनेमेटोग्राफी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो लाहौर और कांधार के सीन्स हैं वो सीक्वेंस विजुअली स्टनिंग है इतने कि आपको सीरीज से कनेक्ट करने में काफी हेल्प हो जाती है। स्पेशल मेंशन फॉर द एरियल शॉट्स जो प्लेन के मूवमेंट को एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं। अब बात होगी एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस की। हाँ जी, विजय वर्मा जो लीड रोल में है उन्होंने अपनी एक्टिंग से सीरीज को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। बहुत बड़ा योगदान इनका है बॉस, और अपने हर रोल में ये बंदा छा जाता है और ऐसा ही इस रोल में भी उन्होंने किया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आपको उनसे नजर हटाने नहीं देगी। सुदीप शर्मा ने कैप्टन देवी शरण का रोल प्ले किया है और उन्होंने लिटरली अपनी एक्टिंग से जान डाल दी है। आपको उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से पायलट की फियर और डिटर्मिनेशन दोनों दिखेगी। रोहन सिंह एज द हाईजैकर इब्राहिम अथर काफी चिलिंग लगते हैं। उनकी कोल्ड ब्लडेड अप्रोच आपको जरूर डराएगी। जब मैंने इन्हें ऐसा करते देखा तो मेरे मन में एक ख्याल और आया कि काश विजय वर्मा को ये नेगेटिव रोल मिलता, तो सोचो किस लेवल पर वो अपनी एक्टिंग को प्रेजेंट करते और फिर हमें एक और लार्जर देन लाइफ एक्टिंग का लेवल उनका देखने मिल जाता। निधि बिष्ट जो एक हॉस्टेज के रोल में है उन्होंने भी काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने रोल्स में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं, स्पेशली वो सीन्स जहां हॉस्टेजेस की बेचैनी और डर दिखाया गया है वो आप उनके चेहरों पर फेस कर सकते हो। वो टेंशन, वो पसीना, वो सारी सिचुएशन ऐसा लगता है कि भाई साहब रियल में हो रहा है। अब म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर पर आ जाते हैं। अब देखिए, बैकग्राउंड स्कोर काफी इंटेंस है और सीरीज का टोन सेट करता है। हर ड्रामेटिक मोमेंट पर म्यूजिक आपको सीन की ग्रेविटी को महसूस करा देता है। खासकर हाईजैकर्स और नेगोशिएटर्स के बीच की बातें जब हो रही होती हैं तो बैकग्राउंड स्कोर उस टेंशन को ज्यादा बढ़ा देता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सीरीज के इम्पैक्ट को और ज्यादा एनहेंस करता है। हम कई बार देखते हैं कि जैसी गन पॉइंट होती है म्यूजिक एक अलग लेवल पर चला जाता है, पसीने की बूंद धीरे से टपकती है और उस पर कैमरा क्लोजअप होता है। उसके बाद जब हम निकलते हैं तो वो टेंशन, वो डर, वो माहौल सब कुछ नजर आ जाता है उसे एक सीन में। सो कुछ ऐसा ही बिल्डअप यहाँ पर म्यूजिक करता है। अब बात होगी स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स की। तो देखिए, स्क्रिप्ट काफी वेल रिसर्च्ड है और कहानी टाइटली वोवन है। हर एपिसोड में आपको एक नया ट्विस्ट मिलता है जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है। ऑल्दो आपको मालूम है कि आखिर में क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से हम उस रूट को फॉलो करते हुए बढ़ेंगे वो आपके लिए एक सरप्राइज होगा और एक चिलिंग एक्सपीरियंस होगा। रियलिटी के क्लोज आप इसे महसूस कर पाएंगे। गूज बम्स कई बार आएंगे और मैं वादा करता हूँ उबासी आपको एक बार भी नहीं आएगी। डायलॉग्स काफी स्ट्रॉन्ग है, खासकर वो लाइंस जब नेगोशिएटर्स और हाईजैकर्स के बीच में एक्सचेंज होती है। मतलब वहां पर कोई चाहिए था, कोई ऐसा जो पोल बनकर के खड़ा रहे, और दोनों ही तरफ जिस तरीके से बातें होती हैं वो सच में आपको एक अलग एक्सपीरियंस देंगे। हमने इस बात की कमी महसूस की थी फिल्म योद्धा में, जिसमें नजर
पर आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। अगर वहां पर ये डायलॉग डिलीवरी होती, जिस तरीके से प्रेजेंट करना है वो होता, तो शायद वो मूवी एक बड़ी हिट होती। खैर, IC-814 पर वापस आ जाते हैं। सीरीज में अननेसेसरी सीन्स को अवॉइड किया गया है। हर डायलॉग रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल है। पेसिंग एंड एडिटिंग पर अब आना पड़ेगा। सीरीज का पेसिंग काफी इफेक्टिव है। एक भी सीन ड्रैग होता हुआ नहीं लगेगा। 7 दिन के क्राइसिस को 7 एपिसोड्स में परफेक्टली फिट किया गया है और आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि स्टोरी में कोई डल मोमेंट है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है तो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये एक वेब सीरीज है तो आप समझ सकते हैं कि 7 से 8 घंटे एक बार में इसे देखना शायद पॉसिबल ना हो, बिकॉज आपके सेंसेस उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। अगर आप ऑलरेडी 7 to 8 आवर्स देखने के आदी हैं तो फिर ये 1 गो में देखिएगा। अदरवाइज आप हर चीज को महसूस करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी, आपने एक एपिसोड देखा, उसके बारे में सोचा समझा, फिर ऑफिस से आए, फिर उसके बाद उसे देखा या फिर अपनी क्लासेस के बाद देखा, तो आप उसे महसूस कर पाएंगे, उसकी इंटेंसिटी को फील कर पाएंगे। एडिटिंग क्रिस्प है और सीन्स स्मूथली ट्रांजिशन होते हैं। एपिसोड्स एंडिंग भी क्लिफ हैंगर्स पर खत्म होती है, जो कि आजकल का नया ट्रेंड है। यानी आपको अगले एपिसोड को देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं कि क्या ही कहूं। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस पर हम आते हैं IC-814 कांधार हाईजैक की। तो देखिए, एक ग्रिपिंग सीरीज है जो आपको पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देती है। रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को जिस तरह से स्क्रीन पर लाया गया है वो इजी नहीं है, लेकिन ये सीरीज उसमें सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट वॉच होगी। हाँ जी, अब आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। मुझे सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके परफॉर्मेंस और टाइट स्क्रिप्ट लगती है। खासकर विजय वर्मा, सुदीप शर्मा ने जिस तरह से कैरेक्टर्स में इंटेंसिटी डाली है वो देखने लायक है। कहीं कहीं स्टोरी प्रेडिक्टेबल जरूर लगेगी, लेकिन ओवरऑल ये एक एंगेजिंग सीरीज है जो आपको बोर नहीं होने देगी। ट्रस्ट मी ऑन इट। एंड कंक्लूजन और रेटिंग पर भी अब आ जाएं तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर्स के फैन हैं और रियल लाइफ स्टोरीज आपको एक्साइट करती हैं तो IC-814 द कांधार हाईजैक आपको जरूर देख लेनी चाहिए। इसमें आपको हॉलीवुड लेवल की प्रेजेंटेशन नजर आएगी। स्पेशली क्लिफ हैंगर्स जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं और आपको सीरीज से कनेक्ट रखते हैं। और मैं इसे देता हूँ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। और हाँ, सीरीज देखने के बाद अपने फीडबैक कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।